चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हापुड़ में वकीलों ने लगाया जाम। हापुड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। बुधवार को बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने तहसील चौराहे पर जाम लगाकर अपना आक्रोश जताया। इससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित रहा। वकीलों ने कचहरी परिसर से फ्रीगंज रोड तक मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। बार अध्यक्ष संजय कंसल ने कहा कि पश्चिमी यूपी की विशाल आबादी के बावजूद यहाँ अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच नहीं है, जिससे लोगों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बाद में एसडीएम शुभम श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया। झांसी स्टेशन पर युवक ने बुजुर्ग यात्री को पीटा। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक द्वारा बुजुर्ग यात्री से मारपीट का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में युवक बुजुर्ग को गालियां देते हुए थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बताई जा रही है, जहां वाराणसी जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर यात्रियों की भीड़ थी। मामूली बैग टकराने पर युवक आपा खो बैठा और बुजुर्ग के पीछे दौड़कर हमला करता रहा। यात्री पंकज ने इस घटना की शिकायत भारतीय रेलवे से की है। आरपीएफ और जीआरपी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीलीभीत में फर्जी धान खरीद का खेल। पीलीभीत जिले की बीसलपुर मंडी में धान खरीद के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि मंडी अधिकारियों, बिचौलियों और राइस मिलर्स की मिलीभगत से कागजों में सैकड़ों क्विंटल धान की खरीद दिखाकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि वास्तविक आवक कम होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में खरीद लगातार बढ़ती दिखाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंडी सचिव ही इस पूरे खेल का मुख्य सूत्रधार है, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात है। पुराने स्टॉक को किसानों के नाम पर दिखाकर भुगतान निकाला जा रहा है, जबकि असली किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। अखिलेश यादव को मेरठ का कोट पसंद आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मेरठ के सपा जारमीपा जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक का ब्लैक कोट खासा पसंद आ गया। दिल्ली में मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने सम्राट के कोट की तारीफ करते हुए कहा कि यह कहां से सिलवाया है और उनके लिए भी ऐसा ही एक कोट सिलवाकर लाने को कहा। उन्होंने 2 बार यह बात दोहराई, जिससे साफ हो गया कि कोट उन्हें काफी पसंद आया। इस मुलाकात को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भी चर्चा तेज है। पार्टी के भीतर इसे आपसी आत्मीयता और करीबी संबंधों के रूप में देखा जा रहा है। बुलंदशहर में हाईकोर्ट बेंच की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुलंदशहर में बुधवार को व्यापक बाजार बंद रहा। व्यापारी सुरक्षा फोरम और अन्य सामाजिक संगठनों के आह्वान पर जिले के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही दुकानें नहीं खुली। अंसारी रोड, चौक बाजार, काला आम और रामघाट रोड जैसे इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने एकत्र होकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि पश्चिमी यूपी की लंबित मांग को जल्द पूरा किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच न होने से न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों को भी कानूनी मामलों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुल्तानपुर में खड़े ट्रक से हुई थी शराब चोरी। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से 22 पेटी शराब चोरी होने के मामले में आबकारी विभाग ने ट्रक चालक के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया है। आबकारी निरीक्षक नेहा श्रीवास्तव ने चालक की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार लखनऊ से बलिया जा रही शराब की खेप में से आफ्टर डार्क और 8 PM ब्रांड की पेटियां गायब पाई गई थी। यह ट्रक A to Z ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का था। विभाग का मानना है कि चालक की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं है। चांदपुर में शॉर्ट सर्किट से लोडर में लगी आग। बिजनौर जिले के चांदपुर पैजनिया रोड पर रात चलते लोडर वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही वाहन चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन जलने लगा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक युवक मामूली रूप से झुलस गया। बताया गया कि महिंद्रा जीटो वाहन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। पीलीभीत में पेट्रोल पंप पर कार्रवाई। पीलीभीत के गजरौला स्थित तिवारी फिलिंग स्टेशन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप की NOC और लाइसेंस दोनों रद्द कर दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने तुरंत पंप को सील कर दिया, जिससे ईंधन बिक्री पूरी तरह बंद हो गई। जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर पंप संचालित हो रहा था उसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी। यह पंप पूर्व मंत्री विनोद तिवारी की जमीन पर उनकी बहन के नाम से चल रहा था। बिना वैध लीज के संचालन को पेट्रोलियम नियमों का उल्लंघन मानते हुए यह कार्रवाई की गई। मेरठ में 45 घंटों से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। मेरठ में भाकियू टिकैत से जुड़े किसानों का अनिश्चितकालीन धरना किसान भवन पर 45 घंटे से अधिक समय से जारी है। किसानों की मांग है कि गन्ना तौल क्रय केंद्रों पर पिछले 3 पेराई सत्रों से लागू नियमों को इस वर्ष भी बरकरार रखा जाए। धरना समाप्त कराने के लिए ADM सिटी ब्रजेश कुमार और उप गन्ना आयुक्त ने कई दौर की वार्ता की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। नाराज किसानों ने अधिकारियों को अपने बीच बैठाकर ही बातचीत की। किसानों का कहना है कि नियम बदले गए तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए वे मांग पूरी होने तक धरना जारी रखेंगे।
पश्चिमी यूपी के 22 जिले बंद, हजारों वकील सड़क पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार को मेरठ समेत 22 जिलों में ऐतिहासिक बंद रहा। यह बंद हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर किया गया, जिसमें हजारों वकील और 1200 से अधिक संगठनों ने समर्थन दिया। मेरठ में सुबह से ही खैर नगर, बुढ़ाना गेट, जिमखाना मैदान जैसे इलाकों में दुकानें बंद रही। डॉक्टरों ने ओपीडी स्थगित रखी, जबकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। वकीलों ने धरना प्रदर्शन करते हुए बेंच नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पश्चिमी यूपी के लिए बेंच की मांग दोहराई। फतेहपुर में 4.5 लाख का मशरूम प्लांट जला। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चकचमरू गांव में तड़के 3 मशरूम प्लांट में अचानक आग लग गई। आग से प्लांट मालिक शाहनवाज को करीब 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के समय प्लांट में लोग सो रहे थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की तपिश से जागे मालिक और कारीगर दिलीप किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। आग तेजी से फैल गई, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी डालकर बुझाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गाजीपुर में जमीनी विवाद पर हिंसक झड़प। गाजीपुर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पाकड़पुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार को भीषण हिंसा हो गई। दबंगों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष समेत 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि विवादित जमीन पर न्यायालय का स्टे आदेश होने के बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन कब्जा करना चाहता था। विरोध करने पर सुनियोजित हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाके में दहशत का माहौल है। अमेठी रेलवे अंडरपास में विशालकाय अजगर मिला। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में रेलवे अंडरपास के नीचे विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मट्ठा भुसुंडा गांव के इस अंडरपास से ग्रामीणों का रोजाना आवागमन होता है। सुबह अजगर दिखने के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन 3 घंटे तक कोई टीम नहीं पहुंची। इससे ग्रामीणों में भय और नाराजगी बढ़ गई। यह क्षेत्र कादूनाला वन रेंज में आता है। मामले पर डीएफओ रणवीर मिश्र ने टीम भेजने और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करने का आश्वासन दिया है। अंबेडकर नगर में डीसीएम ट्रॉली टक्कर में 3 की मौत। अंबेडकर नगर के आहिरौली थाना क्षेत्र में यादव नगर अटवाई के पास मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। गन्ना लदी ट्रॉली से डीसीएम की टक्कर में डीसीएम सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सभी मृतक और घायल बुलंदशहर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो गोविंद साहब मेले में खजला बनाने का काम करते थे। दर्शन कर लौटते समय हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लखीमपुर में गन्ना लदे ट्रक ने अधेड़ को रौंदा, मौत। लखीमपुर खीरी के निघासन पलिया स्टेट हाईवे पर मंगलवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रक ने 56 वर्षीय रोशन लाल मौर्य को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि पहले एक बाइक की टक्कर से वह सड़क पर गिर पड़े थे, तभी पीछे से आए ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, जिसे पुलिस ने समझाकर शांत कराया। बलरामपुर में उर्वरक दुकानों पर कार्रवाई। बलरामपुर जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने गैसडी क्षेत्र की 2 उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जांच अभियान के दौरान कुल 37 दुकानों का निरीक्षण किया गया और 8 नमूने जांच के लिए भेजे गए। नियमों के उल्लंघन पर 2 दुकानों को चेतावनी दी गई, जबकि 9 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि किसानों के शोषण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बाहर सेल्फी के लिए लगा टैंक। लखनऊ में भाजपा के 3 प्रमुख नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया है, जिसका 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। उद्घाटन से पहले नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण तैयारियों में जुटे हैं। परिसर के बाहर सेल्फी प्वाइंट के रूप में सेना का टैंक लगाया गया है। 65 एकड़ में बने इस पार्क में 1 लाख लोगों के जुटने की क्षमता, 3 हेलीपैड और बड़ी पार्किंग की व्यवस्था है। परियोजना पर करीब 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।